तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करके यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। चलिए फटाफट इसको दिखा देते हैं कि कोण ए और कोण बी कैसे बराबर होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। हमको दिया क्या है? दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं क्या दिया है। दिया है इसमें कास ए और कास बी बराबर है, ठीक है। कास ए बराबर क्या? कास बी। कास ए बराबर कास बी दिया है। दर्शाना क्या है? लिख लेते हैं दर्शाना है कोण ए और कोण बी को क्या दिखाना? कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। चलिए इसको हल कर लेते हैं फटाक से कि कोण ए और कोण बी को हम लोग कैसे बराबर दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। चलिए एक समकोण त्रिभुज यही बना लेते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज हम लोग का बन गया, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। यानी कोण क्या? कोण सी क्या हो गया? समकोण हो गया। और ए और बी देखिए कौन कोण है? न्यून कोण है, यानी 90 अंश से कम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए अब बताइए, अब पहले दिया क्या है लिखेंगे, चूंकि कास ए बराबर क्या दे दिया? कास ए बराबर कास बी, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? कास ए कास बी का मान है इस निकाल करके इसी समीकरण में रख देंगे। अब हम लोग को कोण बराबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लिखेंगे, अब कास ए का मान निकालेंगे यहाँ से। कास ए, कास थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, आधार। अब बताइए कास ए बराबर आधार कितना हो जाएगा? यानी थीटा हमारा कहाँ बन रहा है अभी? थीटा ए पे बन रहा है। जब ए पे बन रहा है थीटा तो लंब हो जाएगा, है आधार हो जाएगा, है कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना हो गया? ए सी। कितना हो गया? ए सी बटे कर्ण कितना हो गया? ए बी। ए सी बटे ए बी, ठीक है। इसको मान लीजिए कौन सी? समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब फिर यहाँ से देखिए कास बी का भी मान निकालेंगे, ठीक है। कौन सी? कास बी, ठीक है। फिर कास थीटा फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। लेकिन अब की थीटा कहाँ पहुँच गया? बी पे। जब बी पे थीटा पहुँच जाएगा तो थीटा के सामने यानी हाई लंब हो जाएगा, हाई आधार हो जाएगा, हाई कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा? बी सी बटे कर्ण कितना हो जाएगा? ए बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी सी बटे क्या हो जाएगा? ए बी। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब क्या करेंगे? इसी 1 और 2 का 2 और 3 का मान कहाँ रख देने पर? समीकरण 1 में देखिए कास ए का स्थान पे ना रखेंगे, कास बी का स्थान पे ना रख देंगे, इसी समीकरण 1 में, ठीक है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं कौन सी? समीकरण 2 और 3 का मान 1 में रखने पर। लिखिए समीकरण 2 और किसका? 3 का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कहाँ पर है? समीकरण 1 कहाँ पर है? कास ए बराबर कितना हो जाएगा? तो कास ए बराबर ए सी बटे ए बी हो जाएगा बराबर, ठीक है। कास बी बराबर कितना रखेंगे? बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। देखिए दोनों तरफ ए बी से ए बी कट जाएगा क्योंकि बराबर है, ठीक है। बराबर के इधर उधर सेम रहा था तो कट जाता है। इधर करना बच जाएगा ए सी बराबर बी सी। अब बताइए ए सी और बी सी बराबर मिल गया, यानी ए सी है, बी सी है, ठीक है। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। एक पर में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, जानते हैं बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। तो ए सी के सामने कौन कोण है? ए सी के सामने देखिए ए सी यही भुजा है ना, ए सी के सामने कोण भी आ रहा है और बी सी के सामने कोण क्या आ जा रहा है? ए आ जा रहा है, ठीक है। तो लिख लेंगे इसलिए कौन सी? इसके यानी ए सी के सामने ए सी के सामने कोण बी बराबर बी सी के सामने कोण ए थे। बगल में क्या लिखेंगे? बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो इसको कोण बी बराबर कोण ए में मिल गया, तो यानी अतः इसको लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? ए को पहले बी को बाद में, कोण ए बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। कहीं यही नहीं सिद्ध करना था तो यही हम लोग को दर्शाना था, ठीक है। तो अंतिम में लिख सकते हैं इति सिद्धम, मतलब यही सिद्ध करना था, ठीक है। इति सिद्धम या तो प्रूव दैट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।